Hello, everybody. I hope everybody is here. So, क्लास शुरू करें। सभी लोग एक्साइटेड हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी रेकी की क्लास खत्म करके फटाफट फटाफट आए हैं? कैमरास पे आ जाइए, बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है। अभी तो आई गेस सभी का लंच ब्रेक होगा ऑफिस में, तो क्लास तो अटेंड करने में थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सपना मैम, हाउ आर यू? ग्रेट। ओके, तो बाकी लोग भी कैमरास पे आ जाइए, सिर्फ सपना मैम ही मुझे दिख रहे हैं। क्लास बस अभी हम लोग शुरू करेंगे, विद इन अ मिनट शुरू करेंगे, इतने सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? चलिए बढ़िया। तो चलिए, अभी ना 1-5 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो क्लास को यूट्यूब पे लाइव करके शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो आप सभी का स्वागत है आज की इस एक्सक्लूसिव क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सम्मोहन के बारे में। ठीक है, सम्मोहन को हम लोग वशीकरण भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो क्लास में बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि ये बिल्कुल सात्विक विद्या है जिसमें हम बात करने वाले हैं। तो वशीकरण नाम सुन के कोई भी डरिएगा मत, घबराइएगा मत। बिल्कुल सात्विक विद्या है। आई नो मेरे पास काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम हमारे घर वाले बोलते हैं कि तुम ये क्या सीख रहे हो। सो डोंट वरी, उनको सबको बोलिए कि कोई भी तांत्रिक विद्या नहीं है, सब सात्विक विद्या है। और कुछ भी नेगेटिव हम आपको नहीं सिखा रहे। ठीक है, तो आज हम बात इसी के ऊपर करने वाले हैं कि सम्मोहन क्या है। और मेन पॉइंट है, हमारे मन में डाउट आता है कि कैसे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं अपने लिए, एंड स्पेशली अपने क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। एंड वेलकम करते हैं लीना मैम का फर्दर क्लास। तो आप सभी लोग मैम को बहुत अच्छे से जानते हैं। लीना मैम इज रेमेडीज एक्सपर्ट। उनके कैंडल मैजिक और उनके सम्मोहन के, स्वप्न शास्त्र के और बहुत सारे टॉपिक्स के क्लासेस हम लोग ऑलरेडी करते रहते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैम आप प्लीज क्लास स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? थैंक यू। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओम गम गणपते सर्व विघ्न हराय सर्वाय सर्व गुरु लंबोदराय ह्रीं गम नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज से हमारे गुप्त नवरात्रे शुरू हो गए हैं, राइट। चलिए, वशीकरण की क्लास में बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपको गुप्त साधना बताती हूँ, जो हम गुप्त नवरात्रे में स्टार्ट कर सकते हैं आज ही शाम से, यानी सनसेट के बाद से। आप इसको जरूर करिए, ठीक है। पूरे 9 दिन करिए और फिर मुझे रिजल्ट बताइए। लिख लीजिए, क्योंकि मेरी क्लास में हमेशा आपको कुछ ना कुछ टिप्स जरूर मिलता है, राइट। और जो लोग जिनका वीडियो ऑन नहीं है, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। जो ऑफिस में है, मजबूरी है तो कोई दिक्कत नहीं, जो कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर। आपको आज मैं एक चीज बता रही हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है। वो है एक ऐसी ऐसा गुड लक थ्रेड आप बना सकते हो, स्पेशली नवरात्रि में।
ठीक है। और गुप्त नवरात्रि में एनर्जीज और भी ज्यादा हाई होते हैं, तो आप आज ही इसको बनाइए शाम को, ठीक है। आपको एक जस्ट एक मौली लेनी है, गंगा जल से आपको उसको धो लेना है, ठीक है, साफ कर लेना है। उसके ऊपर सिंदूर, चंदन, मतलब टीका लगा दीजिए, या आप तिर भी ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा केसर रख दीजिए। अब लाल मौली को आपने, जो चंदन केसर और सिंदूर है उसको एक हल्के से एक दिए में डालकर, या किसी कटोरी में डाल लो हल्के गंगा जल से, उसका एक छोटा सा पेस्ट बना लो और उसके अंदर उसको डिप कर दो लाल मौली से, ठीक है। इसके बाद आप अपने दुर्गा सप्तशती का पाठ, या जो भी आप दुर्गा चालीसा करते हो, जो भी आपको पर इजी लगता है आप कर लीजिए, जितना समय है उतना कर लीजिए। दुर्गा माँ का मंत्र कर लीजिए, अपनी इच्छा बोल दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इस धागे को बाहर निकालिए, इसमें एक गांठ लगा शायद। इस धागे में आपने एक गांठ लगानी है आज, ठीक है। गांठ लगाने के बाद आप इसको माँ के चरणों में रख दो। ये प्रोसेस हर दिन करो, जल का छींटा दिया, अपना पाठ पूजा किया, और फिर एक गांठ और लगा, ठीक है। तो टोटल आपकी हो जाएंगी 9 गांठ, 9 दिन, ठीक है। आखिरी दिन आप क्या करोगे, आप उस मौली के धागे को, जिसमें 9 गांठें हैं, आपकी इंटेंशन है, माँ के चरणों से उठाकर अपने गले में या अपने हाथ में कलाई में पहन लो, ठीक है। ये आपको विश मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपकी कोई ऐसी विश है कि आपको किसी से प्रोटेक्शन चाहिए, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन चाहिए, आप वो भी बोल सकते हो, ठीक है। कुछ अट्रैक्ट करना है वो भी बोल सकते हो। तो आखिरी दिन आप इस मौली को जब पहन लेंगे, तो जो वो जल हमने बनाया था वो बचा है, उसको आप प्लांट्स में डाल दें, ठीक है। वेरी सिंपल रेमेडी। चलो अब बात करते हैं हम वशीकरण की। वशीकरण यानी सम्मोहन, ठीक है। अब वशीकरण, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एक बहुत ही सात्विक विद्या है। जो लोग इसका नाम सुनते ही डर रहे हैं या डर जाते हैं, उनको आज उनके मिथ्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी का सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू कि आप डरे नहीं और आप इस क्लास में आ गए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है सही तरह से समझना। जब भी हम अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, या अगर हम समझ नहीं पा रहे कि हमारी लाइफ में बार बार मुश्किलें क्यों आ रही हैं, ठीक है, या हम बहुत सारी रेमेडीज रिचुअल कर रहे हैं, हमें उनका फल क्यों नहीं मिल रहा, तो हम जो वो रेमेडी का सक्सेस है, रिचुअल का सक्सेस है, उसको भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसे रिचुअल्स आप सीखते हो जब हम वशीकरण की प्रक्रिया करते हैं, सम्मोहन की, कि जिससे आपको ये सब अट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है विश्वास। आप जो भी विद्या का इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर आपका विश्वास कितना है, आप कितना ये अपने दिमाग में से नेगेटिविटी कितनी जल्दी निकाल देते हो, और पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते हो अपने उस रिचुअल और रेमेडी के साथ, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला, विश्वास कैसे आएगा? आपकी जब इंटेंशन पॉजिटिव होगी, आप एक इंटेंशन, जब भी आप हवन पूजा कुछ भी करते हैं, सबसे पहले संकल्प लेते हैं, पंडित जी आप संकल्प दिलाते हैं, इंटेंशन दिला होती है आपकी उसमें, राइट। इसी तरह से जब भी आप कोई भी
प्रक्रिया करेंगे उसमें आपकी एक पॉजिटिव इंटेंशन होनी चाहिए कि आप किसी को हार्म नहीं करने वाले, क्योंकि ये एक सात्विक विद्या है जो हम सीखते हैं। जब हम सबकी भलाई के लिए कुछ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उनकी दुआएं मिलती हैं जो हमारे बहुत काम आती है। राइट, कहीं ना कहीं जब आप किसी ना किसी मुसीबत में होते हो तो वो दुआ आपको जरूर अच्छे फल दे जाती। विश्वास से किया हुआ काम जरूर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। ठीक है, जैसे एक छोटी सी बात यही है कि जब हम शिवालय पर जाते हैं तो वहां पे क्या है? वो शिवलिंग जो है वो कैसे है? वो एक स्टोन से ही तो बना है। तो कुछ लोग जो नहीं मानते हैं उनके लिए वो स्टोन है, और जो हम मानते हैं हमारे लिए वो भगवान है। तो मानो तो पत्थर में भी आपको भगवान मिल जाते हैं। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी। कुछ तांत्रिकों ने इस सम्मोहन विद्या को जरूर बदनाम कर दिया है और लोगों के मन में इसके बारे में डर पैदा कर, क्योंकि जो वशीकरण है वो एक ऐसा वर्ड है जिसकी एक्चुअली कोई लिमिट नहीं है। ये मेनली दो टाइप से होता है। एक सात्विक, जिसको हम वाइट वशीकरण कहते हैं, और एक तामसिक, जिसको हम ब्लैक वशीकरण कहते हैं। लेकिन हम जब सात्विक वशीकरण यानी वाइट सम्मोहन की बात, प्रक्रियाओं की बात करते हैं, तो हम किसी भी पर्सन से अपनी बात कहने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है ना, कई बार आपका किसी दोस्त से या किसी रिलेटिव से झगड़ा हुआ और उसने आपसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक ऐसा प्रयोग, मैं आपको आज ही करवाऊंगी, ये लाइव करेंगे हम। ऐसा प्रयोग करवाऊंगी जिसमें आप उस पर्सन से अपनी बात कह पाएंगे। ठीक है, और वो पर्सन आपको कांटेक्ट जरूर कर पाएगा। तो हम ये कर सकते हैं, किसी की नाराजगी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे हम स्पेशल कोई पाठ पूजा करते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी कौन है? वो अपने उस काम में स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे ही हमें इस काम में जब स्पेशलिस्ट बन जाते हैं हम, तो हम लोगों की भलाई कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स के साथ ये प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें सिखा भी सकते हैं, और उसके लिए आप चार्ज भी कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके प्रमाण जो सम्मोहन या वशीकरण है, ये डायरेक्टली कहाँ से आया? त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसके बहुत सारे हमें प्रमाण शिव पुराण में और अथर्ववेद में मिल जाते हैं। देखिए, मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा बताती हूँ। वशीकरण है क्या? ये एक एस्ट्रोलॉजिकल टूल है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैंने दिया है। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल टूल है जो हमें पॉजिटिव तरीके से कुछ भी अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है आपके, चाहे वो वेल्थ हो, कोई आपका पैसा अटका है उससे पैसा आ जाए, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है आप वो ठीक कर सकते हो, आपकी हेल्थ ठीक कर सकते हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ा सकते हो। ठीक है, जो इसके एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, जब हम वो करते हैं अपनी पॉजिटिव इंटेंशन से, तो हमें 100% रिजल्ट जरूर मिलते हैं। ठीक है, जब भी हम ये वशीकरण
की प्रक्रिया करते हैं या सिखाते हैं तो हम सबसे पहले एक ओथ जरूर लेते हैं, ताकि आप इसका प्रयोग किसी को हार्म करने के लिए कभी ना करें। ठीक है। देखिए, जो हमारे वेदों में जो एग्जाम्पल्स हैं वो बताती हूँ। जैसे भगवान कृष्ण, कृष्ण जी को हम मोहन भी कहते हैं। उनका मोहन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो अपनी मधुर वाणी से, अपनी मीठी बांसुरी की धुन से सबका मन मोह देते थे। राइट। तो वो क्या था? वो भी तो एक सम्मोहन ही था कि उस सम्मोहन से भगवान कृष्ण ने कई सारे गोपियों का और ग्वालों का मन मोह लिया, और उनके अच्छे के लिए। राइट, उनके बिगड़े काम बनाने के लिए। ऐसे ही जब नरकासुर का वध करना था, जब नरकासुर जो एक बहुत बड़ा राक्षस था, उसने 16,100 लेडीज को किडनैप किया, और जब उन्होंने कृष्ण जी से गुहार लगाई उनके घर वालों ने, तो कृष्ण जी ने नरकासुर का वध करने के लिए ये सम्मोहन प्रक्रिया यूज की। कैसे? कि नरकासुर जो था उसको कृष्ण जी ने ऐसे सम्मोहित किया कि उसको अपना ही प्रतिबिंब उनके अंदर दिखने लगा। तो उसने ये प्रण लिया था कि मैं अपनी योग माया से, क्योंकि वो उसने अपना योग से एक ऐसा वर प्राप्त किया था कि जब वो अपनी दृष्टि, पहली दृष्टि डालेगा जिस पर भी, वो भस्म हो जाएगा। तो उसने कहा मैं कृष्ण को भस्म कर दूंगा। तो कृष्ण जी ने सम्मोहन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके नरकासुर के सामने जब वो आए, तो वो नरकासुर को अपना ही प्रतिबिंब दिखा, और जैसे ही दृष्टि पड़ी वो खुद ही भस्म हो गया। ऐसे ही जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था, हमारे पुराणों में है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, और मोहिनी रूप धारण करके देवों के लिए असुरों से अमृत कलश को बचाया। क्योंकि असुर चाहते थे कि वो अमृत उन्हें मिल जाए, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। ऐसे ही जब महाभारत के युद्ध में जयद्रथ जो थे, जयद्रथ, उन्होंने अर्जुन को, अर्जुन के बेटे को फंसाने की कोशिश की थी, अभिमन्यु को। अभिमन्यु का को उन्होंने जब एक चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की, और उसका जब चक्रव्यूह में वध हो गया, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा, और अगर अगर मैंने नहीं किया तो मैं सूर्यास्त के बाद खुद को खत्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। तो जब युद्ध हुआ, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था जयद्रथ, जब युद्ध हुआ और सूर्यास्त होने का समय आया, तब भगवान कृष्ण ने सूर्य देव से प्रार्थना करके एक ऐसा सम्मोहन, ऐसा माया जाल बिछाया कि जो सूर्यास्त था वो डिले हो गया और जयद्रथ का वध हो गया। अदरवाइज क्या होता? अदरवाइज अर्जुन अपने आप को खत्म कर लेते। तो बुराई बुराई की जीत नहीं हुई, और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अधर्म पर धर्म की जीत की स्थापना के लिए हमारे जो भगवान विष्णु है या भगवान कृष्ण है, उन्होंने भी इसका सहारा दिया। तो ये वशीकरण कोई बुरी चीज नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ। ऐसे ही पुराने समय में क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे, वो जब युद्ध में जीतने के लिए कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को हायर कर लेते थे कि वो वशीकरण के प्रयोग करके उनको
विक्ट्री दिला दिया करते थे। तो अगर इसका सात्विक यूज किया जाए तो आप कुछ भी इसमें लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है। इसकी जो कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो क्या है मैं बताती हूँ। जैसे मोहन, मोहन प्रक्रिया मतलब कि आप किसी को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर पाते, अपनी बात मनवा पाते हो। ठीक है। मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। तो ये एक एथिकल प्रैक्टिस है। ऐसे ही है स्तंभन। स्तंभन क्या है? किसी शत्रु को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपको परेशान कर रहा है, उसको आपके खिलाफ काम करने से रोकना। तो ये भी एक एथिकल प्रैक्टिस है फॉर योर प्रोटेक्शन एंड योर डिफेंस। फिर एक प्रैक्टिस होती है उच्चाटन। उच्चाटन भी एक एथिकल यूज है कि अगर कोई सपोज मेरा शत्रु है, मुझे बार बार परेशान करने की योजनाएं बनाता है, ठीक है, दिन रात उसके दिमाग में मैं हूं और मुझे परेशान करने के लिए उतारू है, मेरे रास्ते में बार बार ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, तो मैं उच्चाटन के प्रयोग करके उसको वहीं, जो उसके दिमाग में जो मैं चल रही हूं उसको हटा सकती, उसके दिमाग से अपना नाम ही भुलवा सकती, ताकि वो मुझे तंग ना करे। तो ये बहुत पावरफुल प्रयोग है जो हम करते हैं। फिर होता है विद्वेषण। विद्वेषण जो है ये भी एथिकल होता है, लेकिन हाँ नॉन एथिकल भी हो सकता है अगर आपने उसका प्रयोग सही नहीं किया। विद्वेषण माने किसी से किसी के बीच में दरार पैदा करना, झगड़ा करना। लेकिन इसका एथिकल यूज क्या है? अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है, आपका कोई क्लाइंट आया और बोला कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, तो आप विद्वेषण की प्रक्रिया करके उसकी शादीशुदा जिंदगी को बचा सकते हो। तो ये एथिकल प्रैक्टिस है, राइट। ऐसे होता है मारन। मारन प्रक्रिया भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो तांत्रिक लोग यूज करते हैं, हम नहीं यूज करते। ठीक है। वाई शुड वी डू, वाई शुड वी नीड वशीकरण? मैं ये कहूंगी कि वशीकरण एक ऐसी प्रेम साधना है जिससे आप लोगों को भला कर सकते हो, लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स ला सकते हो, उनके ऑब्स्टिकल्स दूर करने में हेल्प कर सकते हो, लॉसेस से उभरने में हेल्प कर सकते हो। आपको क्या समझना है कि इसका एथिकल प्रैक्टिस, एथिकल वेज क्या है, बस वो समझना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक ड्राइवर है, अगर आप सपोज आप ही गाड़ी सीखने जा रहे हो, ठीक है, आपने गाड़ी सीख ली। अब आपने जब गाड़ी सीखी तो आपने सिर्फ प्लेन रोड्स पर ही चलना सीखा या हाईवे पे ही चलना सीखा, लेकिन जिस रोड पर गड्ढे थे, ऊंचा नीचा रास्ता था, वहां तो आपने सीखा ही नहीं। तो क्या आप एक अच्छे ड्राइवर बन पाएंगे? नहीं ना, आप अटक जाएंगे। इसलिए जो लाइफ के उतार चढ़ाव है वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इसीलिए बोलते हैं नथिंग इज परमानेंट। पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आर द कीज। तो हम वो सबसे उभरना सीख जाते हैं कुछ ऐसे प्रयोग करके। ठीक है। अब अगर हमारी फैमिली में हार्मनी की कमी है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो क्या होता है? फैमिली पीस डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, राइट, रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं। तो हम इन वशीकरण के प्रयोग से अपनी लाइफ में लव एंड हार्मनी अट्रैक्ट कर पाते हैं और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको दूर कर पाते हैं।
और हम क्या कर सकते हैं, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। अगर हमारी कुछ बैड हैबिट्स हैं, कुछ एडिक्शंस हैं, गैम्बलिंग हम करते हैं, या आजकल छोटे बच्चों तक को मोबाइल एडिक्शंस हो गए हैं, तो हम उससे भी निजात पा सकते हैं वशीकरण के प्रयोग करें। अगर हमें प्रोफेशनल सक्सेस चाहिए, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत मेहनत करते हैं अपनी जॉब में, लेकिन जब इंक्रीमेंट और प्रमोशन का टाइम आता है, तब क्या होता है, उसका उसका जो मेहनत का जो फल है वो आपको नहीं मिल पाता, और प्रमोशन इंक्रीमेंट कोई और ही ले जाता है, यानी आपके बॉस का फेवर आपको नहीं मिल पाता है। तो आप उसको भी ओवरकम कर सकते हो, और अपने बॉस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि जो मैं कर रहा हूं उसकी तरफ भी ध्यान दो, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं। राइट। और क्या कर सकते हैं हम, कुछ हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे टॉक्सिक लोग भी होते हैं, जैसे, क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से हूं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पंजाबीज में जब भी शादी होती है तो कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर से झगड़ा करते हैं, नाराज हो जाता है। और जब वो ऐसा करता है तो वो तो बोल के चला जाता है, लेकिन बाद में जो उसके रेपरकशंस होते हैं, जो माइंडसेट खराब हो जाते हैं, माहौल खराब हो जाता है, उसको कैसे ठीक करें। तो अगर आपको पता ही है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में है, तो आप अपने इन प्रयोगों से उसको भी ठीक कर सकते हो। अगर आपको लगता है दैट पर्सन इज ऑलवेज रूड, ऑलवेज अब्यूजिव और इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ, तो आप उसे ठीक कर सकते हो, उसे अपनी बात कन्वे कर सकते हो, ताकि वो जब भी बिहेव करे, प्रॉपर आपके साथ बिहेव करे, लव एंड अंडरस्टैंडिंग दिखाए, पीसफुल रहे। ऐसे ही बिजनेस ग्रोथ में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्लाइंट्स अट्रैक्शन हो, मनी अट्रैक्शन हो, हम कर सकते हैं। अगर हमें सपोज कोई, हमारा गवर्नमेंट के पास कोई काम अटका है, ठीक है, अब कोई पेपर साइन करना है और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइन नहीं कर, हमने बहुत एड़ियां रगड़ ली बट नहीं कर रहा, तो हम उसमें भी ऐसे प्रयोग करके उस पर्सन को अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, ताकि वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करे और साइन करे। ठीक है, हमारी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, चाहे आपको कोई लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, या आपको अपनी पर्सनल अट्रैक्शन बढ़ानी है, आप किसी ऐसे काम में हो, जैसे आप पॉलिटिशियन हो, या आप कोई सेलिब्रिटी हो, आप यूट्यूबर हो, आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, या अपने स्टक मनी को वापस लाना है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आजकल के बच्चे बहुत जिद्दी हैं, अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आप उनको भी इन प्रयोगों से सही राह पर ला सकते हो, ताकि वो स्टबन ना हो, आपकी बात माने, आपके साथ रूड बिहेव ना करो। ठीक है, अगर आप अपनी ब्यूटी एनहांस करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो। अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हो और आपको पता है कि आपका रूम नंबर क्या है, आपके जज का नाम क्या है, तो आप प्रयोग कर सकते हो, ताकि वो वहां से आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। लेकिन इन सभी प्रयोगों में आपको पता होना चाहिए कि आप सही हैं। राइट, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे, आप सही। और एक चीज बता दूं कि ये जो प्रयोग है,
जब हम इनका यूज करते हैं, क्योंकि ये सब हमारे शास्त्रों से जुड़े हैं, तो जो लेडीज हैं वो पीरियड्स में इनका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही प्योर विद्या है, तो हम पीरियड्स में इनका यूज नहीं करेंगे। और एक चीज, इसमें जेन्युइनिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, सपोज वो आपसे झूठ बोलकर आ गया और वो खुद ही थर्ड पार्टी है और हस्बैंड वाइफ में दरार करवाना चाहता है, लेकिन आपके पास झूठ बोल के आ गया, यू नीड टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आप समझ पाए कि वो पर्सन एक्चुअली क्या चाहता है, वो सही है या नहीं है। वो कैसे होगा? वो होगा हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ाने से, जिसके लिए हम ऑकल्ट मोडालिटी सीखते हैं। राइट? तो जब भी आप किसी क्लाइंट को कोई रेमेडी दें या कोई भी प्रयोग बताएं या उसके लिए करें, तो उसके बारे में जरूर जान ले कि वो पर्सन जो है वो पॉजिटिव है, किसी को नुकसान करने के लिए काम नहीं करवा रहा आपसे या कर रहा। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो आप जब उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे उसके बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं से हिंट मिल जाएगा कि वो पर्सन सही है क्या गलत है। ठीक है, ऑकल्ट मोडालिटीज का और क्या यूज है? कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी गेन्स के लिए सीखते हैं। राइट? वो कहते हैं कि हम ये सब सीखकर क्लाइंट्स को हेल्प करके या उनके काम करके मॉनेटरी गेन ले लें। ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं कि क्लाइंट हमारा सही है या गलत है, बस क्लाइंट आया और हमने उनका काम करना है, पैसा ले लेना है, दैट्स इट। कुछ लोग हीलिंग एंड टीचिंग के लिए करते हैं, जैसे आज मैं कर रही हूँ, आप लोग को टीच कर रही हूँ। तो ये भी एक एथिकल प्रैक्टिस है, क्योंकि हम ऑथेंटिक टीचिंग करते हैं। एक्यूरेट प्रिडिक्शंस जानने में हम बहुत सारे ऐसे मेडिटेशंस का सहारा ले लेते हैं या रिचुअल्स करते हैं, रेमेडीज कर लेते हैं, जिससे हमें हमारी क्लाइंट्स के बारे में पहले ही पता लगना शुरू हो जाता है, पूर्वाभास होने लगता है। ठीक है, फिर हमारी रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ भी होने लगती है। जब आप करेक्ट प्रिडिक्शन करोगे तो क्या होगा? लोग आपके पास आएंगे, माउथ स्प्रेड होगा, चार लोगों से बोलेंगे कि ये पर्सन अच्छा है, इसके पास जाओ। और आपकी इंटेंशन लोगों की भलाई की है, सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, तो आप रीजनेबल रेट पर आप सबके काम भी कर पाओगे। राइट? सेल्फ एनलाइटमेंट के लिए या इन साइकिक एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कनेक्ट विद नेचर। हमें नेचर के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है। कैसे? कोई बताएगा कि हम नेचर के साथ कनेक्टिविटी कैसे बना सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं रादर? एनीबडी प्लीज रेज योर हैंड। यस, वसुंधरा जी बोलिए। नमस्ते मैम, वेरी नाइस क्लास, बहुत अच्छी इंसाइट्स मिल रही है। सो नेचर हाँ, के साथ जैसे व्हाट आई जनरली डू इज, जब मुझे बहुत ऐसे उदास फील होता है, जस्ट गो एंड हग अ ट्री, या फिर मैं बेयरफुट वॉकिंग कर लेती हूँ एंड आई फील बेटर। yes, मतलब बिल्कुल वो मदरली इंस्टिंक्ट ही आता है व्हेन आई हग अ ट्री। very good. Yes, you can do that. Thank you. Anybody else? हम डेली बेसिस पर इसको आसानी से कर सकते हैं। एनीबडी एल्स बताओ। चलिए मैं बताती हूँ। जब भी हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका फल हमें बाकी डे में किए गए पीरियड से ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में एक तो सब जगह शांति होती है। राइट? या अमृत वेला में भी कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अमृत वेला में बहुत सारे जो बड़े सिद्ध मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं, उनमें आरती होती है। राइट?
तो वो जो पीरियड्स होते हैं वो नेचर के साथ और डिवाइन पावर के साथ कनेक्शन बनाने में, अपनी साइकिक एबिलिटीज को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। राइट? कोई बताएगा मुझे कि अमृत वेला का समय क्या है? एनीबडी? एनी गेसेस? रेज योर हैंड प्लीज। और सबसे पहले तो वीडियोस ऑन कर लो प्लीज, जो कर सकते हो। सबके वीडियोस बंद है, मैं भी वीडियो बंद करके पढ़ाऊं, अच्छा लगेगा? जो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर लीजिए। थैंक यू। मैम, ये 1 2 3 4 5 6 से आपने लॉग इन किया है। आपका शुभ नाम? अनीता, ये मैंने लॉगिन किया, पता नहीं, मेरा नाम तो अनीता रखा हुआ है। हाँ। नाम नहीं आ रहा है, नंबर आ रहा है। चलिए सॉरी। कोई बात। अनीता जी बताइए, अमृत वेला का समय क्या है? 3:15 बजे रात के। 3:15 बजे? ओके। नहीं, ये गलत है। चलिए, और कोई ट्राई करेगा? निशा जी। निशा जी बताओ। 4 बजे। नहीं। अ मधु जी बताएं, मधु जी। 3:30। ओके। नहीं, रीटा जी बताएं। आप अनम्यूट करें, म्यूट पे हैं आप। रीटा जी अनम्यूट करें। हाँ जी मैम, हो गया। हाँ बोलिए। जी हाँ, मैम, राधे राधे। मैम, कल राधे। ही आपसे बात हुई थी तो पता चला था 4:15 to 5:15। अच्छा, आपको कल की क्लास में पता चला। मैंने अमृत वेला पूछा है, ये नहीं पूछा है। अच्छा अच्छा, अमृत वेला 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक। नहीं। चलिए, और कोई? रजनी जी बता रही है, रजनी जी। मैडम 3:35 से लेकर 5 बजे तक। नहीं, वसुधरा जी बता रही है। ट्राई करती हूँ। आई थिंक इट इज द टाइमिंग बिटवीन 5:30 to 6:30, जनरली जो सनराइज के आसपास वाला टाइमिंग होता है। नो, नो, नो। चलिए, नोट कीजिए, सभी लोग नोट कीजिए। जो अमृत वेला का समय है, जो बहुत पावरफुल होता है हमारी सभी मैनिफेस्टेशंस के लिए, वो है 2:15 बजे, रात के 2:15 से 4 बजे तक। ठीक है? आपने सुना होगा, जो बहुत ही सिद्ध मंदिर होते हैं या गुरुद्वारे होते हैं, वहां पे इस पीरियड में स्पेशली भगवान जी के सामने आरती जो है वो की जाती है। ठीक है? और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे से 5:30 बजे तक, या सनराइज से पहले तक। ठीक है? तो आप जब इस पीरियड में कोई भी रिचुअल्स मैनिफेस्टेशंस करते हो, उसका फल आपको बहुत ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम उठ जाते हैं सुबह और दिन में हम अपने कामों में लग जाते हैं, तो हमारे दिमाग में 60 से 70 हजार थॉट्स एक दिन में आते हैं। ठीक है? और जितने भी थॉट हैं, 90% नेगेटिव ही होते हैं। चलो, एक बात बताओ कि आपके हस्बैंड रोज शाम को 8 बजे घर आ जाते हैं। ठीक है? लेकिन अब एक दिन वो नहीं आए और 10 बज गए, तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आएगा? मधु जी, क्या आएगा सबसे पहला थॉट? कहीं कुछ मिस हैपनिंग ना हो गई हो। हाँ, देखा, आया ना नेगेटिव थॉट। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि क्या पता उनके ऑफिस में कोई पार्टी हो रही है और उन्हें वहां रुकना पड़ गया, और उनके फोन में बैटरी नहीं है तो वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा नेगेटिव ही होगा। राइट? तो ये एक ह्यूमन माइंड है, एक हमारी साइकोलॉजी है कि हम नेगेटिव की तरफ ही पहले हमारा ध्यान जाता है। ठीक है? तो जब हम अपनी ये साइकिक एबिलिटीज को बढ़ा लेते हैं, अपने
आपको इतना अपलिफ्ट कर लेते हैं अपनी कॉन्शियस को कि हमें जो है राइट पाथ, राइट टाइम पर पता चल जाने लगे, तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ जीना सीख जाते हैं। राइट? आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हो, यहाँ पे मैंने टाइमिंग्स वगैरह सब लिखे हैं। ठीक है? और जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा पोस्चर जरूर करेक्ट। ठीक है? वी हैव टू सिट विद आवर नेक एंड बैक स्ट्रेट। सीधा बैठिए, आपका बॉडी वेट आपके हिप्स पर हो, आपकी हाफ आईज ओपन हो और धीरे धीरे वो क्लोज। ठीक है? आपकी जो ब्रीदिंग रिदम है 4-5-6 ब्रीदिंग पैटर्न से आप करेंगे तो फास्ट कनेक्शन बन जाएगा। मैं आपको अभी सिखाऊंगी कि हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है? और जैसा मैंने बोला कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए, ग्रैटिट्यूड मोड में रहिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कितनी बड़ी बात है, राइट? तो आप ये सब प्रक्रियाएं पॉजिटिविटी के साथ करके सीख कर बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हो, अपना भला कर सकते हो। ठीक है? अब हम करते क्या है इसके लिए? बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर सकते हैं। जानते हैं, जैसे अगर आपको किसी को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, एक सेक्रेड मंत्र प्रैक्टिस होती है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपकी स्क्रीन पर लिखा है, देखिए। आपको ये मंत्र जाप करना है अपनी इंटेंशन डालते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ठीक है? अनामिका जी स्क्रीन पर स्क्रिबल ना करें प्लीज। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक छोटा सा रेमेडी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है? अगर आपको लव अट्रैक्ट करना है तो आप ये कर सकते हो। ये मंत्र जाप 108 बार आप कर सकते हो। कृष्ण जी के मंदिर में जाकर, कृष्ण जी और राधा जी के मंदिर में बैठकर कर सकते हो या घर में भी कर सकते हो। ठीक है? और आप क्या कर सकते हो? कृष्ण जी और राधा रानी का जैसे लव जो है वो इमॉर्टल है, अनंत है, अनंत प्रेम, शुद्ध प्रेम है। ऐसा ही प्रेम पाने के लिए आप इंटेंशन डाल सकते हो और ये मंत्र जाप कर सकते हो। ओम क्लीं कृष्णाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। ठीक है? इसका जाप आप रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब जानते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप वशीकरण के अंडर हैं, इन्फ्लुएंस में हैं, यानी किसी ने आपके ऊपर ऐसी प्रक्रिया कर रखी है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब भी आप रिकरिंग हेल्थ इश्यूज हो, एक के बाद एक, आज मैंने दवाई खाई, मैं ठीक हो गई, 2 दिन बाद फिर वही प्रॉब्लम, 3 दिन बाद फिर वही इश्यू, बार बार बीमारी आ रही है। ठीक है? पीछा नहीं छोड़ रहे, तो मतलब किसी ना किसी ने आपको सम्मोहन में या किसी ऐसी प्रक्रिया में बांध रखा है। अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली अमावस्या के समय और पूर्णिमा के समय मूड स्विंग्स ज्यादा हो जाते हैं। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ
में 2 ज्यादा होता है, नंबर 2, उनके साथ तो ये इशू है ही है। लेकिन अगर वैसे ही, जैसे मैं ये नहीं कह रही कि उन लोगों को वो लोग वशीकरण के अंडर हैं, लेकिन जब जैसे आप किसी मीटिंग में बैठे हो, सपोज आपस में बातचीत चल रही है, लेकिन अचानक से आपको गुस्सा आ गया और आप खड़े हो गए वहां से, एकदम से आपका मूड चेंज हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ इश्यू है। ठीक है, ये आपको जान लेना है कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही अगर मेंटल कंफ्यूजन्स होती हैं, जैसे आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हो, ठीक है, किसी को पढ़ा रहे हो या कोई लेक्चर दे रहे हो, अचानक से आपका दिमाग ब्लैंक हो गया, आपको अपना वो लेक्चर ही भूल गया, समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या बोलूं, तो कहीं ना कहीं आप किसी सम्मोहन में ग्रस्त हो। डिस्टर्ब सेलिब्रेशंस, जैसे आपके घर में बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, कोई फेस्टिवल या सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, कोई ना कोई पर्सन ऐसा आया जिसने वहां पे झगड़ा कर दिया और सबका मूड खराब कर दिया। ठीक है, नाइटमेयर्स, जैसे आपको बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बैड ड्रीम कि कोई आपको उसमें मार रहा है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, ऑब्सेसिव थॉट्स, कि अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा, हम किसी से मिले, ठीक है, और उसके बाद हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं, दिन रात वही हमारे दिमाग में चलता रहता है कि हम उसके लिए क्या करें, या वो हमसे मिलने आ जाए, 2 मिनट बात हो जाए, तो क्या है ये भी एक सम्मोहन है। ठीक है, हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, जान लीजिए कि आपका, जैसे क्लोथिंग प्रोटेक्शन अगर मैं बताऊं, कि जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं उनको कभी भी आप सनसेट के बाद घर के बाहर ना छोड़ें। दिवाली के जो समय होते हैं वो 5 डेज, तो ये सब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, नेगेटिव एनर्जीज या तंत्र मंत्र बहुत एक्टिव हो जाते हैं, टोने टोट के। लेकिन अदरवाइज भी आप अपने अंडरगारमेंट्स को नाइट में बाहर ना छोड़ें, अंधेरा होने के बाद। ठीक है, नंबर 2, जो हमारे लेडीज के जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं उनको प्रॉपरली ब्लैक बैग्स के अंदर बांधकर 3 गांठें लगाकर ही डिस्पोज कर, क्योंकि सबसे ज्यादा वशीकरण की प्रक्रियाएं उस ब्लड से हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान रखें, जब भी आप डस्टबिन में फेंकें तो ऐसे ही बाकी सारे गार्बेज के साथ ना डाल दें, ओपन ना डालें। ठीक है, देन पर्सनल आइटम्स का यूज जो आप करते हैं, आपकी ज्वेलरी है, आपके कपड़े हैं, कॉस्मेटिक्स, अवॉइड शेयरिंग देम। आपको वो किसी से भी शेयर नहीं करनी होती हैं। अगर आप कपड़े शेयर करना भी चाहते हो तो आप पहले उसको नमक के पानी से धो लो, धूप दिखा लो, ताकि आपकी एनर्जी वहां से हट जाए। ठीक है, तभी आप उसको शेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं। और जब हम कपड़े डोनेट करते हैं उसका प्रोसेस लिख लीजिए। जब भी हम अपने कपड़े डोनेट करें, सबसे पहले हम उस कपड़े को नमक के पानी से धो लें, कम से कम 3 महीना उसको कहीं डंप कर दें अपने घर में, ताकि आपकी एनर्जीज वहां से वाइप आउट हो जाएं। 3 महीने तक उसका यूज नहीं करेंगे आप, उसके बाद आप उसको डोनेट करें। और जिसको भी आप दे रहे हैं, चाहे उससे 1 रुपया का सिक्का ले लें, 10 रुपया ले लें, उससे आप उसके बदले में कुछ ना कुछ एक्सचेंज लेंगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप बैगर को दे रहे हो
कई बार होता है ना कि हम अपनी किसी सिस्टर को दे रहे हैं अपना कोई कपड़ा, तो उनसे जरूर ले ले, या अपनी मेड को दे रहे हैं तो शी इज ऑल्सो अर्निंग फ्रॉम यू, उससे 10 रुपया जरूर ले ले। लेकिन हाँ, अगर आप बेगर को दे रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, पर शर्त यही है कि 3 महीना तक वो यूज ना हो और नमक के पानी से धुल चुका हो। ठीक है। इसके बाद हेयर डिस्पोजल। जब भी हम, चाहे हम डेली बेसिस पे ही कॉम्ब करते हैं, हमारे बाल टूटते हैं, कुछ ना कुछ तो टूटते ही हैं, उन सबको आप प्रॉपरली डिस्पोज करें, उनको प्रॉपरली एक पॉलिथिन में इकट्ठा करते रहें। जब भी आप किसी रनिंग वाटर के पास, वाटर बॉडी के पास जाएं तो वहां उसको बहा दें। जब आप सैलून जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सैलून में बाल कटवाने जाते हैं और अपने बालों को वहां से वापस नहीं लेकर आते, उधर ही छोड़ आते हैं? कोई है जो अपने बाल वापस लेके आता है? हैंड रेस करो प्लीज। आई वॉन्ट टू नो एनीबडी जो सैलून जाता है बाल कटवाने और वापस अपने बाल लेकर आता है। कोई भी नहीं। तो प्लीज आज से ये प्रैक्टिस बना लीजिए, सैलून में जब बाल कटाने जाएं, पार्लर में, उसको बोल दीजिए मुझे मेरे बाल वापस चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो जो हेयर कटर है, हेयर ड्रेसर है, वो पहले सारी सफाई करेगा, फिर आपके बाल काटेगा और आपके बाल उठाकर एक, आप घर से पॉलिथिन ले जाओ, अगर आपको लगता है उसके पास शायद लिफाफा या पॉलिथिन ना मिले, वो आप उसमें डालो और वापस लेके आओ, रनिंग वाटर में डालकर आओ। ठीक है। कहीं भी ऐसे नहीं छोड़ना, क्योंकि इनसे हमारा डीएनए कनेक्टेड है और वशीकरण की प्रक्रियाएं बहुत जल्दी हो सकती। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं एक किसी पर्सन के घर जा रही हूँ और वो पर्सन जो है वो टोने टोटके में विश्वास करता है, कई बार हमें पता भी होता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम 2 लौंग ले लेंगे, फूल वाले साबुत लौंग। ठीक है। 2 लौंग अपने पास रखेंगे, एक कोई भी लोहे की सेफ्टी पिन या रिंग अपने पास रखेंगे, और 2 गार्लिक के क्लोव्स अपने पास रखें। ठीक है। और तभी जाएंगे और अपने बाल बांध कर जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट एंड न्यूली वेड लेडीज। ठीक है। ताकि आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सिंपल सिंपल मेथड्स ऐसे भी होते हैं कि जब आप वशीकरण के प्रयोग करके अपने अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ क्लियर करना चाहते हैं, या टेलीपैथिक कनेक्शन बना के आप उस पर्सन को अपनी बात कहलवा सकते हो। ठीक है। कैसे? चलिए, इसके लिए हम अभी एक लाइव प्रैक्टिस करते हैं। ऑल आर रेडी टू डू दैट? सब तैयार है लाइव मेडिटेशन, लाइव प्रैक्टिस के लिए? ये एक छोटा सा सिंपल सा वशीकरण का प्रयोग। ठीक है। मैं आपको अभी सिखाती हूँ कि हम जो मैंने बात की थी 4 5 6 ब्रेथ की, वो कैसे करना है। ठीक है।
चलिए सभी स्ट्रेट बैठ जाए, योर नेक एंड बैक स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट बैठ जाए। और मैं जैसे जैसे बोलूं आप प्लीज फॉलो करें। आप अपने माइंड में एक इंटेंशन डालिए, अगर कोई आपसे नाराज है या किसी को आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो जरूर से इंटेंशन डाल लीजिए कि मुझे आज इस पर्सन से ये बात कहनी है, ठीक है। चलिए, आवाज आ रही है? ठीक है, चल, टेक अ डीप ब्रेथ टू द काउंट ऑफ 4, 1 2 3 4, होल्ड, 1 2 3 4 5 6, exhale, 1 2 3 4 5 6, again take a deep breath, 1 2 3 4, hold, 1 2 3 4 5, exhale, 1 2 3 4 5, hold, sorry, inhale, 1 2 3 4, hold, 1 2 3 4 5, exhale, 1 2 3 4 5 6. Keep breathing normally. आपको इमेजिन करना है कि जिस पर्सन को आपने अपनी बात कहनी है, वो पर्सन आपके पास आने के लिए बेताब है और अपने घर से निकल रहा है। अब वो पर्सन उस रास्ते पर पहुंच गया है और आपको मिलने के लिए उसकी जो इंटेंशन है, वो जो बेताबी है, वो बढ़ती जा रही है। अब वो पर्सन अपनी गाड़ी में बैठा, अगर वो डोमेस्टिक है तो आपके आसपास है तो अपनी गाड़ी में बैठकर आएगा, नहीं तो अगर सपोज आपके स्टेट से बाहर है तो फ्लाइट से आ सकता है कि उसने आपकी तरफ आने के लिए फ्लाइट ले ली है या गाड़ी में बैठ चुका है। अब वो पर्सन खुशी खुशी आपके घर के बाहर पहुंच गया है। आपकी डोर बेल रिंग हुई, आपने दरवाजा खोला और आप जिससे मिलने के लिए बेताब थे या अपनी बात कन्वे करने के लिए बेताब थे, वो आपके सामने है। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। सबके फेस पर एक स्माइल आ गई है। सभी खुश हो गए हैं कि हम जिससे मिलना चाहते थे, आज वो हमारे सामने है। खुशी खुशी इनको अपने घर के अंदर ले आइए, अपने ड्राइंग रूम में बिठाएं।
जो आप सर्व करना चाहते हैं। आपने पहले पानी सर्व किया, जो भी आप चाय, कॉफी, स्नैक्स सर्व करना चाहते हैं आप सर्व कीजिए। अब आप आराम से उनके साथ बैठे हैं। दोनों में आपस में बात हो रही है और आप जो कन्वे कर आपने अपनी बात कन्वे कर दी है। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो गई। अब उस पर्सन ने आपको बाय बाय बोल दिया और वो आपके घर से चले गए। आप बहुत खुश हैं कि जो आप कहना चाहते थे आपने वो कन्वे किया। नाउ start taking deep breath again to the count of 4. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Start breathing normal. And जब भी आप comfortable हो, come back to your own self and open your eye. अपने हाथों को आपस में रगड़िए, अपनी आईज पर लगाइए and open your eyes. कोई अपनी बात कन्वे कर पाया? हैंड रेस कीजिए। Anybody wants to share? बताएं। चलिए, वैसे भी आपको अगर किसी को कुछ कहना है तो आप हैंड रेस कीजिए। चलिए बात करते हैं वीना जी से। वीना जी अनम्यूट करें। नमस्कार।
नमस्कार। हेडिक हो गई एकदम से। क्या हो गया? सिर भारी हो गया एकदम से। सिर भारी हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा पानी पी लीजिए। समझ नहीं लगा, इतना बस लगा कि गेट पर गई हूँ, ये नहीं हाँ पता कौन आया है, हाँ, और बैठी हूँ अंदर जाकर, मतलब सामने वाला नहीं पता चला कौन है, बिल्कुल। और एकदम से भारी हो गया। कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए, अभी ठीक हो जाए। ओके। जया जी। यस मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं? आप कैसे हो? गुड, बताइए, आप कर पाए? हाँ जी मैम, मैंने मेरे हस्बैंड की किया। हम लोग 5 साल से सेपरेट हैं, डाइवोर्स चल रहा है 1.5 साल से। ओके। मैंने उनसे अपनी बात करी कि मैंने एक्चुअली मैम, आपने अभी बताए थे ना वशीकरण वाले सिम्टम्स, वो सब मुझ में थे। मुझे बहुत गंदे भूतों वाले सपने आते थे, भयंकर बीमारियां हो गई मुझे, मेरे सारे चक्र ब्लॉक कर दिए थे। अब मुझे सब चीजें पता चल रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब सब चीजें मेरे गुरुदेव ने हटाई हैं मेरे ऊपर से सारी चीजें। मेरा लिवर ट्रांसप्लांट भी हो गया, गठिया भी। ओके ओके, चलिए निशा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे जो आपने बताया, जैसे बार बार कोई बीमार हो रहा है, कुछ क्रिया की गई है, तो फिर मतलब कैसे ठीक किया जाए उससे? हाँ जी, वो अभी बताऊंगी आपको। ठीक है। थैंक यू। कैसे? अब देखिए, अब मैं बताती हूँ कि मेरा एक ये बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्स है जो बेसिक टू एडवांस है, वशीकरण और सम्मोहन का। इसमें मैं आपको मोर देन 80 मेथड्स ऐसे सिखाती हूँ कि आप सम्मोहन से बाहर भी आ सकते हो। ठीक है। और जो अट्रैक्ट करना चाहते हो वो पा लेते हो। इसमें हम क्या क्या सीखते हैं कि सम्मोहन क्या है, वशीकरण क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। हाउ डू यू नो कि आप अफेक्टेड हो, जैसे आपको आज मैंने कुछ चीजें बताई। सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स ऑफ ऑरा, इसमें हम ऑरास के बारे में भी सीखते हैं। ठीक है। कि ऑरास के जो कलर्स होते हैं, जैसे आपके ऑरा का कलर अगर पर्पल है, ब्लू है, रेड है, ब्राउन है, तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, आप कैसे इसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। और इसमें जो मंत्र यंत्र और तंत्र होता है उसका प्रयोग कैसे होता है। ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट की रिचुअल्स मंत्रास के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। जब भी आप नहाने जाते हैं तब आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगी जो होता है षडंग न्यास, जिसमें हम हृदय न्यास और करण न्यास दोनों सीखते हैं। ये क्या है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब भी हम पूजा करते हैं, अगर हम जाते हैं मंदिर, सिंपल बैठते हैं, अपनी पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें हमारी सारी इंद्रियां इन्वॉल्व नहीं हो पाती। ठीक है। तो जब हम षडंग न्यास की ये प्रक्रिया करते हैं जिसमें सिर्फ 1-1.5 मिनट ही लगता है, तो हम प्रॉपरली अपने पूरे तन मन से प्रभु को समर्पित करके अपनी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखते हैं, और ये जो षडंग न्यास की प्रैक्टिस है ये मैं एवरी डे कराऊंगी आपको। ठीक है। हम इसके बाद कुछ रिचुअल्स सीखते हैं जो है ओवरकम ऑल चैलेंजेस, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए, आपके स्पाउस से जो है अगर कोई वहां पे रिलेशनशिप इश्यूज हैं उसको ठीक करने के लिए, अगर डाइवोर्स तक बात चल जा चुकी है तो उसको अवॉइड करने के लिए, सम्मोहन रिचुअल टू मैरी योर चॉइस ऑफ पार्टनर, अगर आप अपनी चॉइस का कोई लवर या पार्टनर चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली मेंबर्स सब अग्री हो जाए उससे, तो आप वो कर सकते हैं। आपका कपल का रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है। कोई पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपके घर से दूर रहता है। ठीक है।
घर में हार्मनी, फैमिली में, ऑफिस में हार्मनी बनाए रखने के लिए, ताकि आपके सबके साथ रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छे बने रहें, घर में सुख शांति रहे। आपके इन लॉज का अगर घर में इंटरफेरेंस है तो उसे दूर करने के लिए, आपके बच्चे आपकी बात माने उसके लिए भी एक रिचुअल है। लव मैरिज करने के लिए, आपके दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए, कपल रिलेशनशिप्स में लव पाने के लिए, आपके घर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपकी लाइफ में आ गया है तो उसको रिमूव करने के लिए, ये हम रिचुअल सीखते हैं। फिर हम सीखते हैं कि एक तो शरिंगदास की प्रैक्टिस मैं रोज कराऊंगी। दूसरा, अगर कोई आपका ऐसा ओपोनेंट है, एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी कि आप अपने ओपोनेंट को अपने फेवर में ला सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आज हमने एक लाइव किया, ऐसे ही आपको कराऊंगी। कुछ ऐसे पावरफुल मंत्रास बताऊंगी। ठीक है, मंत्रास करने कैसे हैं, प्रोसेसेस बताऊंगी। फिर अगेन शरंगनास की प्रैक्टिस करेंगे, ये हम डेली बेसिस पे करेंगे। फिर ये जो हमने एक्सरसाइज ऐड की है ये भी हम प्रैक्टिस में लाएंगे। फिर हम ऐसे पावरफुल मंत्रास कुछ और सीखेंगे। 5th डे पर हम शरंगनास की प्रैक्टिस फिर से करेंगे, और जो यंत्र होते हैं, ऐसे पावरफुल यंत्र बनाने सिखाऊंगी, उनके प्रोसेसेस सिखाऊंगी जिनके जरिए भी हम सम्मोहन की प्रक्रियाएं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पावरफुल तिलक बनाना सीखेंगे। कुछ ऐसी सामग्री जो आसानी से मिल जाती है, ऐसे तिलक बनाएंगे कि जब हम उनके किसी के सामने जाएं तो वो हमारी बात माने, सुने और माने। ठीक है, फिर 3 पावरफुल रिचुअल्स ऐसे बताऊंगी कि आपका जो मैनेजर है घर में, ऑफिस में, या जो आपका सुपरवाइजर है, आपका ऑफिसर है इमीडिएट, जिसको आप रिपोर्टिंग करते हैं, या कोई बड़ा बॉस है जो आपकी जॉब प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ आप कैसे अपना कनेक्शन बना सकते हैं और अपनी जॉब प्रमोशन अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्त्री वशीकरण। कई बार ऐसा होता है कि हमारे इन लॉज में हमारी कोई ननंद या हमारी मदर इन लॉ जो है वो हमें परेशान करती हैं बिना बात के, तो आप इस प्रयोग को करके उनको अपने फेवर में ला सकते हैं। एकदम सात्विक प्रयोग है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सिंपल है। हमारे पहले वाले बैचेस में जो बच्चे करके गए हैं, जो स्टूडेंट्स करके गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे फीडबैक्स ऑलरेडी दिए हैं। ऐसे रिचुअल्स जो पुरुष वशीकरण में काम आते हैं। ठीक है, सपोज आपके हस्बैंड है, वो आपकी बात नहीं मानते, आपको अब्यूज करते हैं, तो आप ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ऐसे रिचुअल्स जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रिमूव करते हैं, कपल रिलेशनशिप को अच्छा स्ट्रेंथन करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे पावरफुल रिचुअल्स जो समस्त व्यक्ति वशीकरण के लिए होते हैं। मतलब आप किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने जा रहे हो, आपने देखा होगा कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, जब भी वो हमारे सामने आते हैं, या कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, जब वो हमारे सामने आते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उनकी बात सुने, राइट? तो कहीं ना कहीं ये प्रयोग वो भी करते हैं। और ऐसे रिचुअल्स आपको बताऊंगी कि आप अपने घर को भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी क्लासेस आपको जूम पर लाइव मिलेंगी, और ये जो कोर्स है ये हमारा शुरू हो रहा है 7 जुलाई से, दोपहर को 1 बजे ही रहेगा टाइमिंग इसका, और मंडे वेंसडे एंड फ्राइडेज इसके 9 क्लासेस होंगे, और एनर्जी एक्सचेंज है 5100 रुपीज। लेकिन आपके लिए आज ये एनर्जी एक्सचेंज है 2500 ओनली। मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, और आप ये जो कोड है इसको स्कैन करके स्क्रीनशॉट पेमेंट का आप
दिए गए नंबर पे 8130283244 पर शेयर कर दीजिए। पेमेंट आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से किसी से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी भी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है। ठीक है। नाउ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? निशा जी का हैंड रेज है, निशा जी बताएं। मैं एक बार फिर भी मतलब एक उपाय बता सकती हूँ तो बता दीजिए, जैसे प्रॉब्लम हो तो कैसे सॉल्व हो। क्या मतलब वशीकरण का इशू हो अगर हो तो? जी जी जी। अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में हैं तो उससे कैसे निकलना है, ये कह रहे हो? जी हाँ, मतलब जैसे बार बार बीमार होना, हाँ, तो जैसे इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। तो आप कोर्स में आ रहे हो ना, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी आपको। हाँ ये बात सही है, फिर भी इस टाइम बच्चों का थोड़ा सा देखना पड़ता है मैम। हाँ जी, कोई बात नहीं, तो आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। चलो एक रेमेडी बताती हूँ, ओके, सभी थैंक लोग यू। लिख सकते हैं। एक छोटा सा रेमेडी है कि जो अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जो आक का पेड़ होता है, ठीक है, आक ट्री, मंदार का पेड़। नहीं आक का, जो शिव जी पर भी जिसके पत्तों को चढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके रूट ले आइए। रूट, उसकी जड़, आपकी जड़ लानी है आपने, ठीक है। उसको आपने गंगा जल से धोना है, पवित्र करके धूप दिया दिखाकर अपनी इंटेंशन डालकर, और आपने उसको काले धागे में बांधकर अपने या जो भी बीमार है उसके गले में धारण कर लेना, ठीक है, उसके गले में डाल देना। ये छोटी सी रेमेडी है लेकिन बहुत काम आती है। थैंक यू मैम। पूनम जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मुझे ये पूछना था, अभी जैसे आपने ये बताए है तो फिर ये ठीक है, लेकिन अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इशू है, और वो जो व्यक्ति है वो दूर है, साथ में नहीं है, हाँ तो हम उनके ऊपर भी ये कर सकते हैं? बिल्कुल, किसी के ऊपर भी कर सकते हो आप, सभी इसको सीखकर अपने क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हो। और जैसे किसी का केस वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं हाँ उनको? जी, बिल्कुल, आप उनकी हेल्प आसानी से कर पाओगे। ओके मैम, ठीक थैंक है। यू। जी। आपको मैंने जैसा बताया कि मैं मोर देन 80 रिचुअल सिखाने वाली हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे आप निजात पा सकते हो। ठीक है, किसी और का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? मैम आई गेस सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो एक बार क्विकली डिटेल्स रिपीट कर देती हूँ। तो 7 जुलाई से यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लास आपकी होने वाली है दोपहर में 1 बजे। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे कि मैम ऑफिस के बीच में लंच ब्रेक में इजी हो जाता है क्लास अटेंड करना, तो दैट इज वाई इस बार हमने इसको आफ्टरनून बैच रखा है। एंड हफ्ते में 3 दिन ही क्लासेस हैं, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3 वीक्स तक ये आपकी क्लासेस चलेंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 7 जुलाई। हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सो इस कोर्स की फीस 2500 रुपीज है। आप लोग इसका बेनिफिट लेके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो नीचे नंबर रेड कलर से मेंशन है उस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। सो डू शेयर योर स्क्रीनशॉट्स एंड रजिस्टर फॉर दिस एक्सक्लूसिव कोर्स, जो कि 7 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अभी 2 हैंड रेजेस हुए हैं। यस। भरत जी बोलिए। हाँ नमस्कार मैम। मुझे नमस्ते बताइए, आप यंत्र भी सिखाएंगे? जितने भी यंत्र होते हैं लगभग, कोई जी, नजर बिल्कुल, यंत्र, आप कितने बहुत सारे यंत्र सीखने वाले हैं। कितने 100 से ऊपर होंगे, 100 से कम ही होंगे? नहीं नहीं, ये वशीकरण की प्रक्रियाओं के यंत्र हैं। जो ऐसे किसी को नजर लग जाती है, कुछ ऐसा हाँ होता है हाँ, कि जो वशीकरण में काम आते हैं, 15 ऐसे यंत्र हैं, 15 यंत्र जो आप वशीकरण की प्रक्रिया में यूज कर पाएंगे और उस मतलब वो पर्सन को आप हेल्प कर पाएंगे। बनाना सिखाएंगी ना, बनाना सिखाएंगे कैसे हाँ, करेंगे आप? बनाना सिखाऊंगी जी, बिल्कुल। अच्छा, तो वो किस पे सिखाएंगी, भोज पत्र पे या किसी ऐसे? नहीं, आप पेपर और पेन पे भी सीख सकते हैं, भोजपत्र पे भी सीख सकते हैं, अच्छा, मुझे जैसे दूसरा आपको easy पूछना लगे। था, क्योंकि जैसे मैं अब आप आपको कुछ ऐसी इंक वगैरह भी बताऊंगी ना
कि आपने हाँ भोजपत्र पे कौन सी इंक यूज करनी है। यस यस। और ठीक है, जैसे अब हम तिलक लगाते हैं, आपने कहा हम मैं तिलक बताऊंगी हाँ ये बनाना। बिल्कुल। अगर जैसे हम आम तिलक घर में लगाते हैं तो वो कौन सी उंगली से लगाना चाहिए, राइट हैंड की? जैसे अपने आप को लगाते हैं हम डेली। रिंग मैं तो फिंगर, मैं ऑलवेज तो रिंग फिंगर से लगाइए। और जैसे आप केसर तिलक लगाते हैं, अगर हाँ, मैं केसर और चंदन लगाता हूँ मिक्स करके। केसर चंदन लगाते हैं, ऐसे आप रिंग फिंगर से लगाइए। और अपनी थर्ड आई पर कुछ सेकंड्स, वैसे तो हम बोलते हैं कि 21 सेकंड्स उसको रखिए, अच्छा, इंटेंशन डालते हुए तो दैट मैं मिडिल मिडिल आई फिंगर एम से करता था, आई एम मिडिल हेल्दी, फिंगर। आई एम वेल्दी, आई एम इंट्यूटिवली वेरी 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 पावरफुल, मेरी जो मेमोरी है बहुत अच्छी है, या जो भी आप इंटेंशन देना चाहते हैं। ये गोलाई में रखना है कि हम, मैं तो थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा हाइट ऊपर की नहीं, तरफ। ऊपर नहीं, हमारे आईब्रोज के सेंटर में। अच्छा, तो मैं मिडिल फिंगर से करता, मिडिल फिंगर ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, रिंग फिंगर से करना है। अच्छा, हमारे यहाँ मिडिल से ही करते हैं, हमारे जो पुरोहित वगैरह ब्राह्मण होते हैं ना वो ठीक भी है, यही फिर करते जैसा आपका अपना घर का रिचुअल है तो कोई इश्यू नहीं है, बट हैं। अच्छा, अदरवाइज मैंने बताया कि हम रिंग फिंगर से करते ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। हैं। ओके मैम। स्मिता जी। हेलो मैम। हेलो, राइट। अगर किसी पे जैसे आपने बताया दो तरीके के वशीकरण होते हैं, एक सात्विक और एक तामसिक। अगर किसी पे तामसिक वशीकरण करा गया है तो उसको हटाने का भी आप उपाय बताएंगे क्या इसमें? हाँ बिल्कुल, देखो, जो सात्विक वशीकरण के प्रयोग हैं जी वो हम सीखेंगे, लेकिन अगर किसी ने बुरी इंटेंशन से किया है और आपको अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं जी तो हाँ। वो हमेशा से तामसिक ही होगा, तामसिक ही उसने किया है, जिसको हम सात्विक हाँ। प्रयोगों से उभर पाएंगे। तो उस नहीं, मेरा बस ये पूछने का मतलब था कि अगर किसी पे तामसिक किया गया है तो क्या सात्विक तरीके से उसको हम हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। ओके मैम। एक्चुअली मेरे हस्बैंड पे किया गया है और वो सारे सिम्टम्स उन पे दिख रहे हैं, तो आराम इसीलिए से आप मैं। हटा सकते हैं, बिल्कुल, जरूर आइए आप इस कोर्स में। जी ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही नमस्ते। वंडरफुल क्लास थी आपकी, थैंक यू। थैंक यू। यस, एंड मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अगर आप लोग बाहर कंसल्टेंसी कराने चाहते हैं, अगर आप लोग को जैसे अभी मैम ने बोला उनके हस्बैंड के पास सिम्टम्स हैं कि उनके पे वशीकरण हुआ है, तो अगर आप इसको खुद सीखते हैं तो सिर्फ आपको 2500 की इन्वेस्टमेंट इसमें डालनी है और आप खुद से वो चीज रिमूव कर सकते हैं। रादर अगर आप जाएंगे बाहर किसी और एक्सपर्ट से कराने तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा पैसे, 10,000 15,000, कहीं कहीं तो 50,000 तक चार्ज करते हैं। सो बिल्कुल पे सिर्फ आपको 2500 रुपीज स्पेंड करने हैं और आप अपने लिए ही नहीं, आप खुद कंसल्टेंसीज कर सकते हैं अपनी क्लाइंट्स की। एंड ऑब्वियसली आप अपने कंसल्टेंसी में जब ऐड करते हैं तो एक इनकम सोर्स भी आपके लिए ऐड होता है। तो इसलिए इसको एज अ एक्सपेंस मत ट्रीट करिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखिए कि 2500 की इन्वेस्टमेंट से आपको आगे कितना रिटर्न मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट जो दिया गया नंबर है उस पर शेयर करके आप लोग इसमें साथ में रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हैं। चलिए, तो क्लास मैम यहाँ पे एंड करें, आइए सभी के डाउट्स हो चुके हैं। सो मिलते हैं आप सभी से आने वाली और क्लासेस में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू एवरीवन।